हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश वोकैबुलरी और साथ में हम एग्जांपल भी देखेंगे जिनका इस्तेमाल हम डे बाय डे करते हैं। आज की वीडियो में जो हम सीखेंगे वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आपकी अंग्रेज़ी इम्प्रूव हो जाएगी। वीडियो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल है। बिना टाइम वेस्ट किए देर किस बात की, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि ये जो सारे शब्द हैं वो आपको अच्छे से याद हो जाए। सबसे पहले जो हमारा शब्द है एक्सेसिबल, इनका अर्थ होता है हिंदी में उपलब्ध, पहुंचने योग्य या प्रवेश योग्य होता है। क्या होता है? उपलब्ध, पहुंचने योग्य, प्रवेश योग्य होता है। एग्जाम्पल देखिए, द फाइल्स आर एक्सेसिबल ओवर आ नेटवर्क। द फाइल्स आर एक्सेसिबल ओवर आ नेटवर्क। इसका मतलब ये हुआ कि फाइलें एक नेटवर्क पर पहुंच योग्य हैं। अगला वर्ड है रिफ्यूज़। रिफ्यूज़ का अर्थ होता है नकारना, मना करना या ना मंजूर करना होता है। एग्जाम्पल देखिए, आई रिफ्यूज़ टू अलाउ दिस। आई रिफ्यूज़ टू अलाउ दिस। इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसकी अनुमति देने से इनकार करता हूँ, मतलब मैं इसकी परमिशन देने से इनकार करता हूँ। अगला वर्ड है अपरेंट का अर्थ होता है हिंदी में साफ, स्पष्ट एंड प्रत्यक्ष। क्या होता है? साफ, स्पष्ट एंड प्रत्यक्ष। एग्जाम्पल देखिए, हर एंग्जाइटी वॉज अपेरेंट टू एवरीवन। हर एंग्जाइटी वॉज अपेरेंट टू एवरीवन। इसका मतलब ये हुआ कि उसकी चिंता सभी को दिखाई दे रही थी, मतलब साफ साफ दिखाई दे रही थी। अगला वर्ड है क्यूरियस। क्यूरियस का अर्थ होता है हिंदी में जानने का अभिलाषी, उत्सुक, अजीब, मतलब किसी चीज़ को जानने की बहुत उत्सुकता हो, जानने को बहुत अभिलाषी हो। एग्जाम्पल देखिए, स्मॉल चिल्ड्रेन आर वेरी क्यूरियस। स्मॉल चिल्ड्रेन आर वेरी क्यूरियस। इसका मतलब ये हुआ कि छोटे बच्चे बहुत उत्सुक होते हैं। पता है आपको ना कि छोटे बच्चे हर चीज़ देखने के लिए उनके अंदर बहुत ज़्यादा उत्सुकता रहती है और वो हर चीज़ जानने के लिए बहुत ज़्यादा अभिलाषी रहती है और उनको बहुत इंटरेस्ट रहता है देखने की हर चीज़। उनको ये नहीं पता रहता कि चीज़ क्या, लेकिन उत्सुकता तो बहुत ज़्यादा रहती है देखने की। अगला वर्ड है प्रीटेंड। प्रीटेंड का अर्थ होता है हिंदी में बहाना करना, दिखावा करना, नाटक करना होता है। तीनों होते हैं हिंदी में अर्थ, जैसे कि दिखावा करने के लिए आप प्रीटेंड का इस्तेमाल कर सकते हैं, बहाना करने के लिए भी आप इस्तेमाल करेंगे और नाटक करने के लिए भी आप प्रीटेंड का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, आई डिडेंट प्रीटेंड टू बी योर फ्रेंड। आई डिडेंट प्रीटेंड टू बी योर फ्रेंड। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने आपका दोस्त होने का नाटक नहीं किया, मतलब दिखावा नहीं किया, मैंने कोई बहाना नहीं किया। अगला वर्ड है टेंडेंसी। टेंडेंसी का अर्थ होता है हिंदी में प्रवृत्ति, रुझान या झुकाव या आदत होता है। जैसे कि हम सिंपली बोल सकते हैं कि नेचर किसी का। अंग्रेज़ी बोलने में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं टेंडेंसी वर्ड्स। एग्जाम्पल देखिए, रोहन हैज़ अ टेंडेंसी टू टॉक टू लाउडली। मतलब रोहन का जो टेंडेंसी है वह एकदम लाउडली है। रोहन हैज़ अ टेंडेंसी टू टॉक टू लाउडली, मतलब उसका नेचर ही वैसे है। इसका मतलब ये हुआ कि रोहन में बहुत ज़ोर से बात करने की प्रवृत्ति होती है, मतलब उसकी आदत है। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि अरे उसकी टेंडेंसी ऐसी है, मतलब उसका नेचर ही ऐसे आहिस्ता आहिस्ता बोलने की। अगला वर्ड है प्रेसाइज। प्रेसाइज का अर्थ होता है हिंदी में सटीक, निश्चित, स्पष्ट एंड एकदम सही जो बताता है उनको हम बोलते हैं इंग्लिश में प्रेसाइज। अरे वो घड़ी एकदम प्रेसाइज। एग्जाम्पल देखिए, माई वॉच इज़ वेरी प्रेसाइज। माई वॉच इज़ वेरी प्रेसाइज। मेरी घड़ी बहुत सटीक है, मतलब मेरी घड़ी एकदम सही है। अगला वर्ड है स्वालो। स्वालो का अर्थ होता है हिंदी में निगलना, पी जाना, सहन करना, गटकना। क्या होता है? निगलना, पी जाना एंड सहन करना और गटकना होता है। एग्जाम्पल देखिए, भी आप सिंपली तौर पे बोल सकते हो कि अरे वह बातों को बहुत ज़्यादा सॉलो करती है। वी कुड नॉट सॉलो हिज स्टोरी। वी कुड नॉट सॉलो हिज स्टोरी। इसका मतलब ये हुआ कि हम उसकी कहानी को निगल सहन नहीं कर पाए, मतलब ये हुआ कि उसकी कहानी हम सह नहीं पाए। अगला वर्ड है बॉसी का अर्थ होता है हिंदी में अपनी चलाने वाला, जो अपनी चलाता है, अपनी मन की करता। और होता है दूसरा सेकंड होता है धौंस देने वाला। क्या होता है? धौंस देने वाला, अपनी चलाने वाला। एग्जाम्पल देखिए,
शी इज़ रियली बॉसी काइंड ऑफ वुमन। शी इज़ रियली बॉसी काइंड ऑफ वुमन, इसका मतलब ये हुआ कि यह सच में अपनी चलाने वाली औरत है, मतलब अपनी करने वाली औरत है, ज़्यादा मतलब बॉसी दिखाती है। सो अगला वर्ड है रेमेडी। रेमेडी का अर्थ होता है हिंदी में उपाय, इलाज एंड उपचार एंड दवा, ये सब चीज़ें हिंदी में अर्थ होता है रेमेडी का। सो एग्जाम्पल देखिए, आई एम ट्राइंग टू रेमेडी द प्रॉब्लम। आई एम ट्राइंग टू रेमेडी द प्रॉब्लम, इसका मतलब ये हुआ कि मैं समस्या को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब मैं उपाय को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो अगला वर्ड है स्क्रू अप। स्क्रू अप का अर्थ होता है नुकसान पहुंचाना, गड़बड़ करना। क्या होता है गड़बड़ करना, नुकसान पहुंचाना। एग्जाम्पल देखिए, अपना चेहरा खराब मत करो, डोंट स्क्रू अप योर फेस, मतलब नुकसान मत पहुंचाओ। डोंट स्क्रू अप योर फेस, अपना चेहरा खराब मत करो। सो अगला शब्द है क्रैप। क्रैप का अर्थ होता है हिंदी में बकवास, सस्ता और घटिया माल होता है। क्या होता है घटिया माल, बकवास, सस्ता। सो एग्जाम्पल देखिए, ही इज़ टोटली क्रैप एट फुटबॉल। ही इज़ टोटली क्रैप एट फुटबॉल, वह फुटबॉल में पूरी तरह बकवास है, मतलब। सो अगला वर्ड है कॉशिश। कॉशिश का अर्थ होता है सतर्क, चौकन्ना एंड होशियार एंड सावधान होता है। क्या होता है सतर्क, चौकन्ना, होशियार, सावधान के लिए आप कॉशिश का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो एग्जाम्पल देखिए, शी इज़ वेरी कॉशियस विथ हर यस्टरडे। शी इज़ वेरी कॉशियस विथ हर यस्टरडे, इसका मतलब ये हुआ कि वह अपनी पढ़ाई को लेकर काफ़ी सतर्क रहती है, मतलब काफ़ी सावधान रहती है। सो अगला वर्ड है एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव का अर्थ होता है व्यापक, लंबा चौड़ा, बहुत बड़ा। क्या होता है व्यापक, लंबा चौड़ा एंड बहुत बड़ा होता है। एग्जाम्पल देखिए, हिज एक्सटेंसिव नॉलेज सरप्राइज मी। हिज एक्सटेंसिव नॉलेज सरप्राइज मी, इसका मतलब ये हुआ कि उनका व्यापक ज्ञान मुझे चकित करता है। क्या करता है मुझे चकित करता है। सो अगला वर्ड है एग्जरेशन। एग्जरेशन का अर्थ होता है हिंदी में थकान, मेहनत एंड तनाव होता है। फर्स्ट अर्थ होता है थकान एंड सेकंड है मेहनत एंड तनाव होता है। सो एग्जाम्पल देखिए, आई थिंक अ लिटिल एग्जरेशन वुड डू मी गुड। आई थिंक अ लिटिल एग्जरेशन वुड डू मी गुड, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे लगता है कि थोड़ी सी मेहनत से मेरा भला होगा। सो अगला वर्ड है डिटीरियोरेट। इनका अर्थ होता है हिंदी में और भी खराब होना, क्षय होना एंड बिगड़ना होता है। क्या होता है और भी खराब होना, क्षय होना एंड बिगड़ना होता है। सो एग्जाम्पल देखिए, द पेंटिंग इज डिटीरियोरेटिंग। द पेंटिंग इज डिटीरियोरेटिंग, इनका अर्थ ये हुआ कि पेंटिंग खराब हो रही, मतलब अब बिगड़ रही है। सो अगला शब्द है अशेम्ड। अशेम्ड का अर्थ होता है हिंदी में शर्मिंदा एंड लज्जित होता है। क्या होता है फर्स्ट मीनिंग है शर्मिंदा, सेकंड है लज्जित। सो एग्जाम्पल देखिए, डोंट बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ। डोंट बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ, इसका मतलब ये हुआ कि अपने आप पर शर्मिंदा ना हो। सो अगला वर्ड है पैथेटिक। पैथेटिक का अर्थ होता है दिल को छूने वाला, निराश एंड नाउम्मीद एंड दयनीय। क्या होता है दिल को छूने वाला, निराश, नाउम्मीद एंड दयनीय। एग्जाम्पल है दिस इज सो पैथेटिक। दिस इज सो पैथेटिक, इसका मतलब ये हुआ कि यह बहुत दयनीय है। तो अगला वर्ड है समहाउ। समहाउ का अर्थ होता है हिंदी में किसी तरह एंड जैसे कि तैसे। फर्स्ट मीनिंग है किसी तरह, सेकंड है जैसे कि तैसे। सो एग्जाम्पल देखिए, आई विल फिनिश दिस वर्क समहाउ। आई विल फिनिश दिस वर्क समहाउ, इसका मतलब ये हुआ कि मैं यह काम किसी तरह खत्म कर दूंगा। सो अगला वर्ड है स्पेशली। स्पेशली का अर्थ होता है विशेषकर एंड खासकर एंड विशेष रूप से। इन तीनों जो अर्थ होते हैं हिंदी में, इन सबके साथ आप स्पेशली का इस्तेमाल कर सकते हो, विशेष रूप से, विशेषकर, खासकर। सो एग्जाम्पल देखिए, आई केम हियर स्पेशली टू आस्क यू अ क्वेश्चन। आई केम हियर स्पेशली टू आस्क यू अ क्वेश्चन, इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ विशेष रूप से आपसे एक प्रश्न पूछने आया हूँ। सो अगला वर्ड है वाई नॉट। वाई नॉट भी अपने लैंग्वेज में इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, काफ़ी ज़्यादा। आप नॉर्मली भी बोल सकते हो। अगर आपको कोई बोले कि अरे साथ में चलना आज शॉप, वाई नॉट
टेक अ लीव फ्रॉम कॉलेज, वाई नॉट टेक अ लीव फ्रॉम कॉलेज, कॉलेज में से एक दिन छुट्टी क्यों ना ली जाए। आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि ऑफिस से छुट्टी क्यों ना ली जाए, वाई नॉट टेक अ लीव फ्रॉम ऑफिस। सो अगला शब्द है इनफ। इनफ का अर्थ होता है हिंदी में पर्याप्त एंड काफ़ी होता है। इंग्लिश का माना जाना मतलब वर्ड सही है इनफ, काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल देखिए, आई हैव इनफ मनी, आई हैव इनफ मनी, मेरे पास काफ़ी पैसा। सो अगला वर्ड्स है दैट्स वाई। दैट्स वाई का भी अर्थ होता है हिंदी में इसलिए, काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हम करते हैं। आप इसको सिंपली भी बोल सकते हो कि दैट्स वाई ऐसे हुआ, दैट्स वाई ऐसे। सो एग्जाम्पल देखिए, दैट्स वाई शी अपीयर्स सो हैप्पी, दैट्स वाई शी अपीयर्स सो हैप्पी, इसका मतलब ये हुआ कि इसलिए वह काफ़ी खुश नज़र आ रही है। सो अगला वर्ड्स है ऑल्दो। ऑल्दो का अर्थ होता है भले ही, ऑल्दो का अर्थ होता है भले ही या हालांकि। सो एग्जाम्पल है ऑल्दो इट वॉज रेनिंग आई वेंट आउट, ऑल्दो इट वॉज रेनिंग आई वेंट आउट, इसका मतलब ये हुआ कि हालांकि बारिश हो रही थी मैं बाहर गया। सो अगला वर्ड्स है प्रायोरिटी। प्रायोरिटी का अर्थ होता है हिंदी में अग्रता, प्राथमिकता। क्या होता है, प्रथम जो सबसे पहली चॉइस आपकी रहती है उसको हम प्रायोरिटी बोलते हैं। सो एग्जाम्पल देखिए, दैट इज़ माई प्रायोरिटी एट द मोमेंट, दैट इज़ माई प्रायोरिटी एट द मोमेंट, इसका मतलब ये हुआ कि फ़िलहाल यही मेरी प्राथमिकता है। सो अगला वर्ड्स है रिलाय। रिलाय का अर्थ होता है निर्भर करना, किसी पे भरोसा करना होता है। क्या होता है, निर्भर करना, भरोसा करना। सो एग्जाम्पल देखिए, यू कैन सर्टेनली रिलाय ऑन हिम, यू कैन सर्टेनली रिलाय ऑन हिम, इसका मतलब ये हुआ कि आप निश्चित रूप से उस पर भरोसा कर सकते हैं। सो अगला वर्ड्स है एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड का अर्थ होता है शक्तिहीन एंड थका हुआ। क्या होता है अर्थ, शक्तिहीन एंड थका हुआ। एग्जाम्पल देखिए, आई एम कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड, आई एम कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड, इसका अर्थ ये हुआ मतलब मैं पूरी तरह से थक गया हूँ। सो अगला वर्ड्स है कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस का अर्थ होता है हिंदी में नतीजा एंड परिणाम होता है। क्या होता है, फर्स्ट मीनिंग नतीजा, सेकेंड परिणाम होता है। एग्जाम्पल देखिए, आई मस्ट एक्सेप्ट द कॉन्सिक्वेंस, आई मस्ट एक्सेप्ट द कॉन्सिक्वेंस, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे परिणामों को स्वीकार करना होगा। सो अगला वर्ड से एक्चुअली। एक्चुअली का अर्थ होता है वास्तव में या दरअसल। क्या होता है, दरअसल, वास्तव में, एक्चुअली माना जाना वर्ड्स है। सो एग्जाम्पल देखिए, यू आर एक्चुअली लेट, यू आर एक्चुअली लेट, इसका मतलब ये हुआ कि आपको वास्तव में देर हो चुकी है, दरअसल देर हो चुकी है। सो अगला वर्ड्स है अल्टीमेटली। अल्टीमेटली का अर्थ होता है अंत में एंड आखिरकार। बोलते हैं ना कि अल्टीमेटली काम हो गया, अल्टीमेटली काम ऐसे हुआ, अल्टीमेटली काम वैसे हुआ। सो एग्जाम्पल देखिए, हु इज़ अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, हु इज़ अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, इसका मतलब ये हुआ कि आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है। सो अगला वर्ड्स है मैनिपुलेट। मैनिपुलेट का अर्थ होता है चालाकी से काम निकालना, हेर फेर करना। क्या होता है, चालाकी से काम निकालना एंड हेर फेर करना, जैसे कि छेड़छाड़ करना। सो एग्जाम्पल देखिए, डोंट ट्राई टू मैनिपुलेट मी, डोंट ट्राई टू मैनिपुलेट मी, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे साथ हेर फेर करने की कोशिश मत करो, मतलब मेरे से चालाकी से काम मत निकलाओ। सो अगला वर्ड्स है डिफ़िकल्टी का अर्थ होता है हिंदी में कठिनाई, मुसीबत एंड संकट होता है। क्या होता है, कठिनाई, मुसीबत एंड संकट। एग्जाम्पल देखिए, आई हैव डिफ़िकल्टी पेइंग माई रेंट, आई हैव डिफ़िकल्टी पेइंग माई रेंट, इसका अर्थ ये हुआ कि मुझे अपने किराए का भुगतान करने में कठिनाई हो रही है। सो अगला वर्ड्स है एडाइबल। एडाइबल का अर्थ होता है खाने की वस्तु, खाने योग्य। देखिए, ईट का भी अर्थ होता है खाना एंड एडाइबल का अर्थ आप तभी इस्तेमाल करेंगे जब ये चीज़ें खाने की नहीं, अरे ये फूड मतलब एडाइबल है, मतलब खाने के लिए नहीं योग्य है, इस तरह की चीज़ों में आप इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, दिस फूड इज़ नॉट एडाइबल, दिस फूड इज़ नॉट एडाइबल, मतलब यह खाना खाने योग्य नहीं है। रिक्वायर। रिक्वायर का अर्थ होता है ज़रूरत होना, आवश्यक होना। क्या होता है अर्थ है रिक्वायर का, ज़रूरत होना, आवश्यक होना। सिंपली आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि रिक्वायर इसकी मेरे को नहीं है, मुझे इस चीज़ की रिक्वायर नहीं थी, मतलब इस चीज़ की मुझे ज़रूरत नहीं थी। आई डोंट रिक्वायर असिस्टेंस, आई डोंट रिक्वायर असिस्टेंस, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे सहायता की आवश्यकता नहीं थी, मतलब ज़रूरत नहीं थी। सो अगला वर्ड्स है कमिटमेंट।
कमिटमेंट का अर्थ होता है वादा, वचनबद्धता। क्या होता है अर्थ कमिटमेंट का? वादा, वचनबद्धता। सो एग्जाम्पल देखिए, यू वांट कमिटमेंट डोंट यू। यू वांट कमिटमेंट डोंट यू, इसका मतलब ये हुआ कि आप प्रतिबद्धता चाहते हैं, है ना, मतलब आप वादा चाहती हैं, है ना, आप किसी से क्वेश्चन कर रहे हो। सो ये थी आज की वीडियो कैसी लगी? आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपने कितने वोकैबुलरी याद किए, आपने कितने सेंटेंस बनाए। सो आज की वीडियो जो है ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल है। तो आज की वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।